जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के सीजन 6 का पार्ट नंबर 5 और लास्ट पार्ट भी। ये बिल्कुल। आखिरी पार्ट है। तो ये सीजन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर हम कल देखेंगे सीजन 7। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड पर। हरि भजो हरि नाम नीलकंठ वर्णी जी भी वही भजन गा रहे हैं। हरि शेर और उसके बच्चे और शेर। ओ कमंडलू और वो खड़ा है। चला गया। इतनी भीषण परिस्थिति थी। एको वशी सर्वभूतानांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थतम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। अष्टांग योग सिद्ध करने से भी जो आज तक नहीं हुई, ऐसी परिपूर्णता की अनुभूति आपकी उपस्थिति से हो गई। बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, बहुत प्रतीक्षा करवाई। नीलकंठ गोपाल वर्णी योगी जी, हाँ, आप हिरन का बच्चा। मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रह जाइए प्रभु। आप जैसे निर्मल अंतर के मुमुक्षु के साथ रहने के लिए और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ।
थोड़ा इसका भी सेवन कीजिए। ये ग्रहण कीजिए प्रभु। क्या बात। सर्वप्रथम कुछ ग्रंथों के अभ्यास से आपका प्रशिक्षण आरंभ होगा। जी। अयुतो मे आत्मा, अयुतं चक्षुः, अयुतं मे श्रोत्रम्, अयुतो मे प्राणः, अति सुंदर। अयुतो मे अपानः, अयुतो मे ज्ञानः, अयुतोऽहं सर्वः। ग्रंथों के अभ्यास के बाद अब नेति, बस्ती, कंजरी, नौलिका, शंख, प्रक्षालन, धौती, त्राटक आदि हठ योग की क्रियाओं का शिक्षण होगा। का बच्चा ही साथ में तपस्या कर रहा है। हठ योग के पश्चात अब एक एक करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उन सब अष्टांग योग के अंग आपको सिद्ध करने होंगे। अच्छा, ये इन्हें अष्टांग योग सिखा रहे हैं नीलकंठ वर्णी जी को।
गोपाल योगी जी, मुझे समाधि की अवस्था तक अष्टांग योग का प्रशिक्षण देने के लिए धन्यवाद। यह तो आपकी मनुष्य लीला है प्रभु कि मुझे आपकी भक्ति का अवसर देने के लिए आपने 12 मास तक मुझसे अष्टांग योग की शिक्षा लेने का यह प्रसंग उपस्थित कर दिया। अन्यथा आपके योग से परे और कोई योग 12 ही मास नहीं है तक। प्रभु। यानी 12 आप महीने तो के। सर्वोच्च साध्य ऐसे परमात्मा है। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। अष्टांग योग का फल निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, पर माया के प्रभाव से उस स्थिति में भी बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए निर्बाध और परम कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता करके शुद्ध गुणातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परम ब्रह्म की भक्ति करना अति आवश्यक है। वही उत्तम निर्विकल्प निश्चय की स्थिति है और वही सर्वोच्च कल्याण है। सर्वोच्च कल्याण। आपने अतिशय कृपा करके मुझे ऐसे दुर्लभ और नवीनतम दर्शन का प्रशिक्षण दिया है प्रभु। मेरे अंतर में आप ही का स्वरूप स्थित हो गया है नीलकंठ वर्णी। मुझे देह भाव की विस्मृति हो रही है। आपकी कृपा से अंतिम मैं कृतकृत्य हूं नीलकंठ वर्णी। स्वतः अष्टांग योग सिद्ध कर लेने के पश्चात भी गोपाल योगी जी के लिए जो कुछ अपूर्ण रह गया था उसे वे नीलकंठ वर्णी के योग से प्राप्त कर पाए और परम कल्याण के मार्ग पर प्रयाण कर पाए। इस दुनिया से चल बस। और देह पृथ्वी पर कई ऐसे जीव थे जो अष्टांग योग जैसी उच्च साधना तो नहीं कर पा रहे थे, पर किसी न किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के प्रयास तो अवश्य कर रहे थे। बच्चा भी बड़ा हो। नीलकंठ वर्णी चाहते थे कि हरेक जीव आत्यंतिक मोक्ष की परिभाषा से अवगत हो और परम कल्याण को प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पश्चिम दिशा में जाकर बसने के संकल्प के साथ नीलकंठ वर्णी बढ़ चले अपनी अनंत कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव पोखरा से होते हुए काठमांडू की ओर। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का लास्ट पार्ट। सीजन 6 यहीं समाप्त। और सीजन 6 समाप्त जैसे ही हुआ, यार मैं कहता हूँ कि यार नीलकंठ वर्णी जी इतनी कठिन कठिन यात्राएं करके फिर जो योगा के मतलब कि योगा का आसन। अभ्यास आसन सीखे अभ्यास किया, हाँ, वो कितने कठिन थे। बहुत ज्यादा कठिन। और अंतिम में उन्हें शक्तियां कैसे मिली, जो ध्यान में बैठते ही वो जमीन से ऊपर उठ गए। हाँ, बिल्कुल। ये चीज, ये है हमारी सनातन धर्म की खूबसूरती। और वाकई में ऐसा होता भी है। हम पूरी पूरी निष्ठा से ऐसे मतलब कि कार्य करें, भगवत मार्ग के, भगवत प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं पूरी निष्ठा से करें ना, पूरा जी जान लगा के, पूरा दिल और दिमाग सारा उसी में लगा कर अगर हम उस तरह के कार्य करते हैं तो मतलब कि हमें भी परमात्मा जैसा ही अनुभव होने लगता है। क्योंकि बिल्कुल। हम फिर ये आत्मा है ना,
फिर परम आत्मा में जाने के लिए मतलब कि तैयार होने लगती है। उस मतलब कि होता है ना, पहले हम जो है ना ये साधारण से मनुष्य हैं, लेकिन आत्मा तो परमात्मा से ही निकल कर आई है ना हमारे में, हाँ बिल्कुल। वो परमात्मा का ही अंश है। हम्म, तो उसको हम जब शुद्ध करते हैं तो वो परम आत्मा में जाके मिल जाती है। जी तो यही होता है, हमें इस आत्मा के मतलब कि शुद्धिकरण करना होगा, और इस आत्मा की शुद्धि करके इसे परमात्मा में मिलाना होगा, यही हमारा कार्य है। अच्छा, छठवां जो पार्ट, छठवां सीजन छठवां सीजन खत्म हो गया, सातवां सीजन है। 7वां भी है, 8वां सीजन भी है। 8वां सीजन अभी आया है हाल ही में, मतलब कि 10-15 दिन या 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।